फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है इंडियन डिफेंस बजट इन 2022-23। तो बजट तो आ गया है, ये तो हमें पता है। अब देखते हैं कि डिफेंस बजट में क्या कितना बड़ा है। बड़ा है, नहीं, वही देख रहे हैं कितना बड़ा है। अच्छा, बड़ा है। जितना बड़े उतना अच्छी बात है। तो मतलब होप यही है, मतलब हम पहले से बैठ के सोच के बैठ गए कि बड़ा है। देख लो, हमारी होप तो ये है कि जबरदस्त बड़ा हो। हाँ, वो तो है। हम तो हर वीडियो में पहले ही बोलते हैं कि डिफेंस का बजट जो उसको बढ़ाना चाहिए और बढ़ा के, और धीरे धीरे ऐसा होना चाहिए कि चाइना के इक्वल होके उसके हायर जा सके। मेन तो यही है। तो चलो वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत की तीनों सेनाओं के लिए और भारत की तमाम डिफेंस इंडस्ट्री के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा है और बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक है, क्योंकि आज भारत सरकार ने न सिर्फ भारतीय सेनाओं की, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की, बल्कि हम जैसे आम नागरिकों की जो डिफेंस को सालों से फॉलो करते आए हैं, उन सब की मांगों को मान लिया है। और इस वीडियो में मैं आपको इन मांगों के बारे में बताऊंगा, साथ ही डिफेंस बजट पर भी चर्चा करेंगे, उसके क्या की पॉइंट्स हैं जिनको लेकर चीन पाकिस्तान सतर्क हो गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अपनी फेवरेट चीज। दरअसल भारत सरकार ने ऐलान ये किया है कि भारत सरकार हर साल हथियारों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा जारी करती है। पहले वो सारा पैसा जो भारत की सरकारी हथियार निर्माता कंपनियां हैं उन सबको मिल जाया करता था। फिर वो सरकारी कंपनियां उस पैसे का इस्तेमाल करके नए नए हथियार बनाती थी और नई नई टेक्नोलॉजी में रिसर्च करती थी। लेकिन अब सरकार ने ऐलान ये किया है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट होगा उसका 25% दिया जाएगा भारत की प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनियों को, और भारत की जो स्टार्टअप कंपनियां हैं छोटे छोटे उन्हें दिया जाएगा। ये इतनी बड़ी चीज क्यों है? ये बड़ी चीज इसलिए है क्योंकि जो सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा था ना, जिससे नए नए हथियार बनाती थी सरकारी कंपनियां, इनकी स्पीड बहुत स्लो थी। पैसा तो इन्हें मिल जाता था, लेकिन एक हथियार को तैयार करने में इन्होंने 40-40 साल लगाए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है तेजस लड़ाकू विमान, जो इसी पैसे का इस्तेमाल करते हुए बना है और उसे बनने में 40 साल लग गए हैं। वहीं अगर इस प्रोजेक्ट को किसी सरकारी कंपनी की बजाय प्राइवेट कंपनी को दिया गया होता तो ये कुछ ही सालों में बनकर तैयार हो गया होता, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइवेट कंपनियां बहुत तेजी से काम करती हैं। हालांकि आप कहेंगे कि यह बात सरकार को भी तो पता होगी, सरकार प्राइवेट कंपनी से हथियार क्यों नहीं बनाती? तो इसका कारण यह है कि भारत में प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनियां ना के बराबर है। इसका कारण यह है कि प्राइवेट कंपनियों को भारत में ना तो कोई प्रोत्साहन दिया जाता है, ना ही किसी प्रकार की फाइनेंशियल मदद दी जाती है। जबकि अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो उनकी जो बड़ी बड़ी हथियार निर्माता कंपनियां हैं, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, रेथियोन, ये सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। और इन्होंने F-22 रैप्टर, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, F-35 जैसे दुनिया के नंबर 1 हथियार तैयार करे हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी तैयार करे हैं। और इन्हीं के दम पर अमेरिका आज इतनी बड़ी सैन्य महाशक्ति है। ये काम भारत भी कर सकता है। बस अब भारत को जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उन्हें सपोर्ट देनी होगी, और सरकार ने आज से इसकी शुरुआत कर भी दी है, और इसीलिए इसे इतना बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। इसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी घोषणा है वो ये कि इस साल भारतीय सेना जितने भी हथियार खरीदेगी, टेक्नोलॉजी खरीदेगी, टूल्स खरीदेगी, यानी छोटी से छोटी चीज खरीदेगी, उसका 68% भारतीय होगा। यानी कि अगर भारतीय सेना 2022-23 में ₹2 के हथियार खरीदती है तो उसमें से 68 रुपये भारतीय कंपनियों को मिलेंगे, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, चाहे भारत की प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनी हो। और इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और मजबूत होगी, उनके हाथ में पैसा आएगा और उसी पैसे का इस्तेमाल करके वो इससे भी एडवांस हथियार तैयार करेंगे, और ग्लोबल लेवल पर अमेरिकी कंपनियां, यूरोपियन कंपनियां उनके साथ टक्कर लेंगी। लेकिन अब आ जाते हैं तीसरी और सबसे ज्यादा बड़ी घोषणा पर, भारत का रक्षा बजट। आप सभी जानते हैं कि पिछले साल भारत का रक्षा बजट था $67 बिलियन, यानी कि $67 अरब, और ये 4% बढ़ा था पिछले साल। लेकिन आप जानते हैं कि इस साल भारत ने कितना रक्षा बजट बढ़ाया है? लगभग 9% बढ़ा दिया है सीधे। अब भारत का रक्षा बजट है $70.2 अरब, यानी कि $70.2 बिलियन, और ये बहुत ही मैसिव जंप है।
यहाँ तक कि वर्ल्ड मीडिया भी इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि चीन के खतरे को देखते हुए भारत ने सीधा 10% अपना बजट बढ़ा दिया है। हालांकि अब कई लोग कहेंगे कि भारत को $100 बिलियन करना चाहिए था, $150 बिलियन करना चाहिए था। तो आपको बता दूं कि भारत करने को तो $500 बिलियन भी कर दे, लेकिन फिर भारत कभी भी अमेरिका नहीं बन पाएगा। हम सिर्फ सोवियत यूनियन बनकर रह जाएंगे। मतलब कि इस तरीके से सोवियत यूनियन ने 30-40 सालों तक अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा पैसा, सारा एफर्ट अपनी सेना बढ़ाने में लगा दिया। लेकिन जब 30 साल बाद पीछे मुड़कर देखा तो सेना तो बहुत बड़ी बन चुकी थी, लेकिन देश बर्बाद हो चुका था। उसके बाद 1991 में एक बहुत ही बड़ी और ताकतवर सेना होने के बावजूद सोवियत यूनियन का क्या हाल हुआ ये आप सभी जानते हैं। और अमेरिका 245 साल से टिका हुआ है। क्यों? अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के दम पर ही। इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, $70 अरब बहुत बड़ी रकम है। पिछले साल आप देख लीजिए सिर्फ $67 बिलियन में ही हमने गलवान घाटी की हिंसा में और उसके बाद चीन को कैसे पटकनी दी। $70 बिलियन में तो चीन को हम छका कर रख देंगे। हालांकि आपको बता दूं कि अब से 20-25 दिन पहले खबर आई थी कि भारत का रक्षा बजट $80 बिलियन हो सकता है, लेकिन फिर भारत ने $70 बिलियन तक सीमित रखा और बचा हुआ पैसा जो है उसे एजुकेशन में, शिक्षा में खर्च किया जाएगा। खास करके जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर डिजिटल स्टडी को बढ़ावा दिया जाएगा और इससे भारत का विकास भी होगा और भारत धीरे धीरे एक बड़ी सैन्य सुपर पावर भी बनेगा। हालांकि इस पूरे बजट पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। तो फ्रेंड्स, इतना सुन के तो मुझको बहुत खुशी हो रही है। मेरे को 100% ऐसे लग रहा है कि बजट बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। बहुत सोच समझ के वो पूरा उन्होंने देखा है, कहाँ बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, कहीं पे भी एक्सट्रीम नहीं जाना। और जैसे ये बता रहे थे ना, उसको सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने अब जो है 25 शायद बोला था, 25% जो है वो उस न्यू स्टार्टअप्स और प्राइवेट कंपनीज उनके लिए दिया है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद कुछ 68 बोला था कि 63 पता नहीं, कि उतने % जो है वो मेड इन इंडिया की ही चीजें होनी चाहिए। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो है पूरा डिफेंस का ओवरऑल उन्होंने पहले पिछली बारी 4% बढ़ाया था, अब सीधे 9% बढ़ाया है। तो वो तो अमेजिंग है। और साथ में जो उन्होंने बोला कि 9% बढ़ाने के अलावा उन्होंने कुछ % किया कि नहीं, वो एजुकेशन में इतना नहीं बढ़ाएंगे, वो वाला पार्ट एजुकेशन में। तो बहुत सोच के बहुत फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात है। देखिए पॉइंट ये है कि इंडिया को अपने जीडीपी के हिसाब से ही बजट इंक्रीज करना है, जीडीपी के हिसाब से, ठीक है। अभी चाइना जो है, चाइना का अराउंड 200 बिलियन के करीब है शायद। अच्छा, 200 बिलियन, तो अराउंड आप 3 टाइम्स आप कह सकते हैं। अभी नंबर्स चेंज हो गए, क्योंकि जहाँ तक अभी तक फोरकास्टेड था वही था कि 3 टाइम्स ज़्यादा है इंडिया से। मगर आप ये देखें कि उनका जीडीपी भी इंडिया से 5 टाइम्स के ज़्यादा हो रहा है अभी, 4-5 टाइम्स। तो उस हिसाब से इसका मतलब इंडिया का डिफेंस बजट काफ़ी हाई है अपने जीडीपी के हिसाब से। जैसे से इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा, डिफेंस बजट थोड़ा और बढ़ता चला जाएगा प्रोपोर्शनेटली। तो अच्छी बात है। मगर खुशी ये होती है कि उतने ही जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा उन्होंने डिफेंस बजट को फोकस किया है और क्रिटिकल पॉइंट्स पे, कि R&D में उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि दूसरे लोगों को भी कर सकते हैं। इससे क्या स्टार्टअप्स शुरू होंगे। हमने देखे भी थे कुछ स्टार्टअप जो दिखा रहे थे, नए नए टूल्स ला रहे हैं सोल्जर्स के लिए, कि जब हाथापाई जब होती है तो वो एक मतलब डंडी है, वो त्रिशूल बनाया था, त्रिशूल में गट 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 करके उनको शॉक लगेगा। तो उस टाइप के स्टार्टअप्स बना रहे हैं। तो ये R&D की अच्छी बात है। प्रमोट करेंगे यंगस्टर्स को कि आप भी जाइए डिफेंस में, आप भी इन्वेंट करिए इंडिया के लिए वेपन्स। तो ये अच्छी बात है। 68% लोकल आपको जो है वेपन्स बनाने पड़ेंगे, वो भी बहुत अच्छी बात है कि अब जो है क्लियर हो जाएगा कि जो चीज़ इंडिया में बन सकती है बाहर से नहीं आएगी, आप उसी में करिए। और वो भी उन्होंने अच्छा एग्जांपल दिया था, तेजस को 40 साल लग गए। अब जो प्राइवेट कंपनीज रास्ते में आएंगी वो बोलेंगी भैया अब बहुत तेजी से बना रहे हैं। तो बहुत, क्योंकि अगर वो तेजी से नहीं बनाएंगे कंपटीशन में, वो हार जाएंगे। तो वहां प्रॉफिट का बात है, कौन पहले, रेस है ये, कौन पहले पहुंचे। इन सब चीजों से इंडिया एक्सपोर्ट भी करेगा अपने वेपन्स, और कमाल के बनेंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बातें हुई है। वेरी नाइस, मजा ही आ गया यार, बड़ा प्राउड फील हो रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।